हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, पर्पसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, tools or techniques of financial statement analysis and limitations of financial statement analysis। इस वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बिजनेस के ओवरऑल फाइनेंशियल एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट है। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके अंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलती है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करते हैं बिटवीन डिफरेंट फाइनेंशियल आइटम्स और इंटरप्रेट करते हैं, मतलब उसका मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करते हैं टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन एंड हेल्थ को समझने के लिए और उसके रिगार्डिंग डिसीजंस बनाने के लिए कि आगे फर्दर बिजनेस को कैसे चलाना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज़ लाइक अ पोस्टमार्टम है बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, क्योंकि इसके अंदर थॉरली चेक किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है बिजनेस की ऑपरेशनल एबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी पोजीशन एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि बिजनेस फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, क्या वो अपने क्रेडिटर सप्लायर्स को टाइम पर पेमेंट कर रहा है या नहीं, कि बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। ये इन्फॉर्मेशन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के थ्रू चेक करते हैं। प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है? तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने में। एनालिसिस का मतलब है किसी चीज़ को स्टडी करना, उसे थॉरली एग्जामिन करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो डेटा होता है वो रॉ होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की हेल्प से हम उस रॉ डेटा को प्रोसेस करते हैं और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को समझने के लिए और उसके लिए लॉजिकल एंड रेलिवेंट डिसीजंस लेने के लिए। अब हम समझते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए। सबसे पहले तो हम लिस्ट डाउन करते हैं जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं उसका क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, हम क्यों कर रहे हैं वो एनालिसिस। सेकंड, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं बिजनेस के, उसमें से डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उन्हें रीअरेंज किया जाता है, रीक्लासीफाई किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए जो भी हमें उस एनालिसिस के लिए चाहिए जो हम करना चाहते हैं। थर्ड, जब डेटा क्लासीफाई हो जाता है, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर रीअरेंज हो जाता है, तो एक कंपैरेटिव स्टडी होती है। अगर ये टाइम सीरीज एनालिसिस है तो बिजनेस क्या करेगा, अपने करंट परफॉर्मेंस को पास्ट परफॉर्मेंसेस के साथ कंपेयर करेगा। और अगर ये क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस है तो बिजनेस अपनी परफॉर्मेंस को दूसरी और फर्म्स बिजनेसेस के साथ कंपेयर करेगा जो सेम इंडस्ट्री में है, जो सेम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर कर रही हैं। फोर्थ, कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद हम फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करते हैं, एग्जामिन करते हैं बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी पोजीशन को समझने के लिए कि क्या बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है, क्या बिजनेस अपने करंट एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को टाइम पर मीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। फिफ्थ, एनालिसिस करने के बाद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया जाता है, मतलब उसे एक्सप्लेन किया जाता है, उसका मीनिंग, उसका सिग्निफिकेंस जो भी एनालिसिस किया है टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स और यूजर्स ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए, ताकि वो बिजनेस के लिए रेलिवेंट डिसीजंस ले सकें। पर्पसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब हम समझेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को करने का क्या पर्पसेस हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट, हेल्प्स टू असेस द अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। फाइनेंशियल एनालिसिस ये बताता है कि बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी क्या है, बिजनेस कितना प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर रहा है, बिजनेस ऑपरेशनली कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी करंट प्रॉफिटेबिलिटी को एग्जामिन करते हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को चेक करते हैं, क्या बिजनेस अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहा है या नहीं प्रॉपर सेल्स जनरेट करने के लिए।
ताकि मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म डिसीजंस ले सके बिजनेस के ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए। सेकंड, हेल्प्स टू असेस द मैनेजरियल एफिशिएंसी। फाइनेंशियल एनालिसिस की हेल्प से बिजनेस को पता चल जाता है कहाँ पर मैनेजर्स एफिशिएंट है, कहाँ पर मैनेजर्स इनएफिशिएंट है बिजनेस को चलाने में। अगर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, बिजनेस प्रॉफिट में है, इसका मतलब मैनेजर्स एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, अपने स्किल्स को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं, बिजनेस के लिए एप्रोप्रिएट डिसीजंस ले रहे हैं। लेकिन अगर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, बिजनेस लॉसेस के अंदर है, इसका मतलब मैनेजर्स इनएफिशिएंटली काम कर रहे हैं, अपने स्किल्स को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे और वो एप्रोप्रिएट डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं बिजनेस के लिए, जिसकी वजह से बिजनेस प्रॉफिट में नहीं है। सो फाइनेंशियल एनालिसिस उन एरियाज को भी आइडेंटिफाई करता है जहां पर मैनेजर्स इनएफिशिएंट होते हैं, ताकि बिजनेस टाइम पर रेलिवेंट एक्शन ले सके उन एरियाज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। थर्ड, हेल्प्स टू असेस द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का मतलब है कि क्या बिजनेस उस पोजीशन में है कि वो अपनी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को टाइम पर मीट कर रहा है या नहीं, क्या बिजनेस के पास इनफ रिसोर्सेज हैं। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की हेल्प से पता चलती है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और लेंडर्स को हेल्प करती है बिजनेस के अंदर कितना क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व है उसे फाइंड आउट करने में, और ये डिसाइड करने में क्या पर्टिकुलर लोन बिजनेस को ग्रांट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फोर्थ, हेल्प्स इन इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब है जब बिजनेस अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दूसरे बिजनेसेस के साथ कंपेयर करता है, उसे हम इंटर फर्म कंपैरिजन कहते हैं। इंट्रा फर्म कंपैरिजन का मतलब है जब बिजनेस अपनी करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस के साथ कंपेयर करता है विद इन द बिजनेस, उसे हम इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टूल्स एंड टेक्निक्स सच एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, इनकी हेल्प से बिजनेस इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन ईजिली कर सकता है। फिफ्थ, हेल्प्स इन फोरकास्टिंग एंड बजटिंग। फाइनेंशियल एनालिसिस की हेल्प से बिजनेस फ्यूचर ईयर दैट इज नेक्स्ट ईयर्स के प्रॉफिट्स को प्रिडिक्ट कर सकता है, अपने पास परफॉर्मेंस को एनालाइज करके, एग्जामिन करके, चेक करके कि बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी कैसी है, जिसकी हेल्प से वो फ्यूचर प्लानिंग कर सकता है और बजट्स प्रिपेयर कर सकता है अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस अपने पास्ट ईयर के परचेजेस को एनालाइज करके फ्यूचर परचेजेस के लिए प्लानिंग कर सकता है और उसके लिए बजट्स प्रिपेयर कर सकता है। सिक्स्थ, सिंप्लीफाई द अकाउंटिंग डेटा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर डेटा को क्लासिफाई किया जाता है, डिफरेंट कैटेगरीज में रीअरेंज किया जाता है एनालिसिस के अकॉर्डिंग। सो ये फाइनेंशियल डेटा को कॉम्प्रिहेंसिव, सिंपल एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस फाइनेंशियल डेटा का मीनिंग, उसका सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करता है सिंपल वे में, जो बहुत ही यूजफुल होता है फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस फॉर रेलिवेंट डिसीजन मेकिंग। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अकाउंटिंग डेटा को सिंप्लीफाई करता है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन होती है उसे मीनिंगफुल बनाता है फॉर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, रेशियो एनालिसिस में अकाउंटिंग रेशियोज कैलकुलेट की जाती है, जिसमें डिफरेंट फाइनेंशियल आइटम्स के बीच में रिलेशनशिप एक्सप्रेस किया जाता है और बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी पोजीशन को फाइंड आउट किया जाता है। सो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करते हैं, मैनेजरियल एफिशिएंसी को असेस करते हैं, लिक्विडिटी पोजीशन, सॉल्वेंसी पोजीशन बताते हैं, कंपैरिजन इजी करते हैं, फोरकास्टिंग एंड बजटिंग में हेल्प करते हैं और अकाउंटिंग डेटा को सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम समझेंगे पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कौन कौन सी पार्टीज और यूजर्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में इंटरेस्टेड होते हैं, उन्हें यूज़ करते हैं। फर्स्ट, मैनेजमेंट। फाइनेंशियल एनालिसिस की हेल्प से मैनेजमेंट बिजनेस की ओवरऑल एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस को फाइंड आउट करते हैं, जो उन्हें डिसीजंस लेने में हेल्प करती है, बिजनेस के अंदर कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करती है और सेल्फ इवैल्यूएशन में हेल्प करती है
कि मैनेजर्स के डिसीजंस कहाँ पर सही जा रहे हैं, कहाँ पर नहीं जा रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल एनालिसिस की हेल्प से पता चलती है। सेकंड, एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियंस। क्योंकि एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियंस बिजनेस के लिए काम करते हैं तो वो इंटरेस्टेड होते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिजल्ट जानने के लिए, क्योंकि उनकी सैलरीज, वेजेस, बोनस, इंक्रीमेंट्स, उनकी जॉब सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये सब बिजनेस की ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। थर्ड, ओनर्स और शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स। ये क्यों इंटरेस्टेड होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में? क्योंकि इन्होंने अपना पैसा, अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट करी होती है बिजनेस में, तो वो जानना चाहते हैं कि बिजनेस क्या प्रोग्रेस कर रहा है, बिजनेस का क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, ताकि वो इंश्योर कर सके जो उन्होंने पैसा लगाया है बिजनेस में वो सेफ है या नहीं, और वो अपने इन्वेस्टमेंट पर बेटर रिटर्न्स अर्न कर रहे हैं या नहीं। फोर्थ, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो बिजनेस में पैसा लगाने की सोचते हैं। तो वो इंटरेस्टेड होते हैं बिजनेस की करंट अर्निंग कैपेसिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन को समझने के लिए कि बिजनेस के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं, बिजनेस का फ्यूचर प्लान क्या है, ताकि वो डिसाइड कर सके क्या उन्हें पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर अपना मनी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिफ्थ, सप्लायर्स और क्रेडिटर्स। सप्लायर्स और क्रेडिटर्स बिजनेस को मनी प्रोवाइड करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट पर यानी उधार पर। तो वो इंटरेस्टेड होते हैं बिजनेस की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को जानने में कि क्या बिजनेस अपनी करंट लायबिलिटीज़ को टाइम पर मीट कर पाएगा या नहीं, ताकि वो डिसाइड कर सके उन्हें बिजनेस को क्रेडिट ग्रांट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सिक्स्थ, बैंकर्स एंड लेंडर्स। बैंकर्स एंड लेंडर्स बिजनेस को डेट एंड लोन प्रोवाइड करते हैं, तो वो इंटरेस्टेड होते हैं ये जानने में कि बिजनेस की शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है, क्या बिजनेस अपने लोन्स और डेट रिपेमेंट को टाइम पर फुलफिल कर सकता है या नहीं कर सकता है। उसके बेसिस पर वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें बिजनेस को लोन और डेट प्रोवाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सेवेंथ, रिसर्चर्स। रिसर्चर्स वो लोग होते हैं जो स्टडी करते हैं, रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते हैं इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए। वो इंटरेस्टेड होते हैं बिजनेस की ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन और बिजनेस के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को एनालाइज करने में, इंटरप्रेट करने में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की हेल्प से रिसर्चर्स स्टडी करते हैं, सर्वेस करते हैं, रिपोर्ट्स एंड रिसर्च पेपर्स को पब्लिश करते हैं जो जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल होती है, कि कंपनी फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रही है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है उसके कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट। एट, टैक्स अथॉरिटीज़। एज एन इंडिविजुअल एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम गवर्नमेंट को टाइम पर टैक्स पे करें फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। सो टैक्स अथॉरिटीज़ इंटरेस्टेड होती है बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में, ताकि वो जान सके क्या बिजनेस अपनी टैक्स लायबिलिटीज़ को प्रॉपरली कैलकुलेट कर रहा है एज पर लॉज, क्या बिजनेस अपनी टैक्स लायबिलिटीज़ को टाइम पर पे कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन केस बिजनेस अपनी टैक्स लायबिलिटीज़ को टाइम पर नहीं पे करता है तो टैक्स अथॉरिटीज़ अकॉर्डिंगली फाइन, पेनल्टीज एंड इंटरेस्ट चार्ज करती है बिजनेस से। नाइन्थ, कस्टमर्स। कस्टमर्स हर बिजनेस के लिए एसेट्स होते हैं, क्योंकि वो बिजनेस से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, बिजनेस को रेवेन्यू अर्न करने में हेल्प करते हैं। सो कस्टमर्स इंटरेस्टेड होते हैं बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसके फाइनेंसेस के बारे में जानने के लिए, जब उनका बिजनेस के साथ लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट होता है और वो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी नीड्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब कस्टमर सप्लायर्स को फाइंड आउट करता है रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, उनके साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस करने के लिए, तो वो सप्लायर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करता है, एग्जामिन करता है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन एंड हेल्थ को समझने के लिए, क्या सप्लायर प्रॉफिटेबल है या नहीं, क्या उसके साथ कस्टमर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकता है या नहीं। तो ये थे हमारे यूजर्स और पार्टीज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में इंटरेस्टेड होते हैं। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को 4 मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज एक्सटर्नल एनालिसिस, सेकेंड इज इंटरनल एनालिसिस, थर्ड इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, फोर्थ इज वर्टिकल एनालिसिस। फर्स्ट, एक्सटर्नल एनालिसिस।
ये वो एनालिसिस है जो वो लोग करते हैं जिनके पास बिजनेस के, कंपनी के डिटेल्ड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता। उन्हें जनरल पब्लिश्ड रिपोर्ट्स पर डिपेंड करना पड़ता है अपने एनालिसिस को करने के लिए, सच एज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये एनालिसिस बिजनेस के बाहर किया जाता है और इसे परफॉर्म करते हैं इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, bankers, government agencies, and research scholars. For example, bankers and financial institutions किसी भी बिजनेस को लोन प्रोवाइड करने से पहले उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, एग्जामिन करते हैं, उनमें क्रेडिट रिस्क को फाइंड आउट करते हैं और डिसाइड करते हैं क्या उन्हें लोन प्रोवाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सेकेंड इज इंटरनल एनालिसिस। ये एनालिसिस मैनेजमेंट, अकाउंटेंट, ओनर्स करते हैं जिनके पास डायरेक्ट एक्सेस होता है बिजनेस के सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स का। ये एनालिसिस बिजनेस के अंदर किया जाता है बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ एंड पोजीशन को जानने के लिए, उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस वो एनालिसिस है जिसके अंदर बिजनेस अपने स्ट्रेंथ, अपने वीकनेसेस, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करता है और उन पर वर्क करता है अकॉर्डिंगली। थर्ड इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। इसे हम डायनेमिक और टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहते हैं, जिसके अंदर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है ओवर सेवरल ईयर्स। इसके अंदर कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपेयर किया जाता है ओवर मल्टीपल ईयर्स, उनमें चेंजेस एंड ट्रेंड्स को शो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करने के लिए, जिसमें 1 ईयर की परफॉर्मेंस दूसरे ईयर के साथ कंपेयर की जाती है विद इन द बिजनेस टू फाइंड आउट कि फाइनेंशियल आइटम्स में कितना चेंजेस है, क्या ग्रोथ पैटर्न्स हैं। फोर्थ इज वर्टिकल एनालिसिस। इसे हम स्टैटिक और क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी कहते हैं, जो कंपनी के सिर्फ 1 ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करता है, एनालाइज करता है। इसके अंदर कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को कंपेयर किया जाता है विद इन अ सिंगल पीरियड ऑफ अकाउंटिंग। ये शो करता है हर फाइनेंशियल आइटम का रिलेशनशिप विद अ बेस आइटम। फॉर एग्जाम्पल, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में कंपनी की अकाउंटिंग रेशियोज कैलकुलेट की जाती हैं, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पर उन्हें रिव्यू और एनालाइज किया जाता है, हर फाइनेंशियल आइटम का रिलेशनशिप शो किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है विद द बेस आइटम। सो ये थे हमारे 4 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस: एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस। अब हम पढ़ेंगे टूल्स और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के क्या टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से हम एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। तो ये कुछ कॉमनली यूज्ड टूल्स एंड टेक्निक्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की: कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड ट्रेंड परसेंटेजेस। आइए वन बाय वन करके हम इन सारे टूल्स और टेक्निक्स को समझते हैं। फर्स्ट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स हैं जिसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2 और मोर ईयर्स, उनके कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स को कंपेयर किया जाता है विद इन द बिजनेस। इन स्टेटमेंट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की आइटम्स सच एज ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक्सपेंसेस, इनको साइड बाय साइड रखा जाता है, उनमें डिफरेंस अमाउंट फाइंड आउट किया जाता है चेंजेस और ट्रेंड शो करने के लिए इन एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज टर्म्स। सेकेंड इज कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। ये वो स्टेटमेंट्स है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंडिविजुअल आइटम्स को साइड बाय साइड रखा जाता है, उन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है एक कॉमन बेस आइटम लेके। फॉर एग्जाम्पल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज नेट सेल्स को ले लिया कॉमन बेस आइटम एंड इज टेकन एज 100, और एक्सपेंसेस को एक्सप्रेस किया एज परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स। ये स्टेटमेंट्स बिजनेस की रिलेटिव ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को शो करते हैं। थर्ड इज रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डिफरेंट आइटम्स
के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट किया जाता है और उन्हें इंटरप्रेट किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है अकाउंटिंग रेशियोज की हेल्प से, ताकि बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन को बेटर वे में समझा जा सके। Accounting ratios such as liquidity ratios, solvency ratios, profitability ratios, etc. ये अकाउंटिंग रेशियोज बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी पोजीशन को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। फोर्थ इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो बिजनेस के कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को शो करती है फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। कैश फ्लो स्टेटमेंट शो करती है कौन कौन से सोर्सेज है जहाँ से बिजनेस को कैश जनरेट हो रहा है, रिसीव हो रहा है, और कहाँ कहाँ पे कैश को यूटिलाइज किया जा रहा है, पे किया जा रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से बिजनेस को ये पता चलता है कि बिजनेस के अंदर कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, और बिजनेस के पास नेट कैश कितना अवेलेबल है। फिफ्थ इज फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो बिजनेस के फंड्स और एसेट्स का इनफ्लो एंड आउटफ्लो शो करती है कि बिजनेस के पास कौन कौन से सोर्सेज है जहां से फंड्स आ रहा है और कहाँ कहाँ पर बिजनेस उस फंड्स को अप्लाई कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है बिजनेस की ग्रोथ के लिए। ये स्टेटमेंट बिजनेस के शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स की मूवमेंट एंड एक्टिविटी को शो करती है एक समरी फॉर्म में। सिक्स्थ इज ट्रेंड परसेंटेजेस। इन्हें हम इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। ये एक फाइनेंशियल एनालिसिस मेथड है जिसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर किया जाता है ओवर टाइम टू अ बेस ईयर और पीरियड। इस मेथड के अंदर परसेंटेज चेंज कैलकुलेट किया जाता है बिटवीन टू डेटा पॉइंट्स। ट्रेंड परसेंटेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है करंट पीरियड वैल्यू माइनस बेस पीरियड वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस पीरियड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ट्रेंड परसेंटेजेस टेक्निकल एनालिसिस है जिसमें फाइनेंशियल डेटा में ट्रेंड और पैटर्न फाइंड आउट किया जाता है जो डिसीजन मेकिंग में बहुत यूजफुल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी अपने सेल्स में ट्रेंड देखना चाहती है तो वो पास्ट फ्यू ईयर्स की सेल्स को लेगी और एक बेस पीरियड वैल्यू चूज करके उनमें ट्रेंड परसेंटेजेस कैलकुलेट करेगी ताकि उसे पता चल सके कि उसकी सेल्स का क्या पैटर्न है और फ्यूचर में उसे कितनी सेल्स हो सकती है, उसके बेसिस पर वो प्रिडिक्शन करेगी। सो टूल्स और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आर कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड ट्रेंड परसेंटेजेस। Last topic of this video, limitations of financial statement analysis. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, आइए वो समझते हैं। फर्स्ट, हिस्टोरिकल एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हिस्टोरिकल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। ये उस फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करता है जो अभी तक हो चुका है और ये फ्यूचर पोजीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता, जबकि शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, ओनर्स बिजनेस की फ्यूचर पोजीशन को जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की लिमिटेशन है। सेकंड, प्राइस लेवल चेंजेस आर इग्नोर्ड। अकाउंटेंट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो वो प्राइस लेवल के अंदर चेंजेस और इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करते। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डेटा रिकॉर्ड होता है उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। फॉर एग्जाम्पल, एसेट्स को हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है जिस प्राइस पर उस एसेट को परचेज किया जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसकी मार्केट के अंदर करंट क्या वैल्यू है। इस लिमिटेशन की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इनवैलिड हो जाते हैं क्योंकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स चेंज इन वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करते हैं, प्राइस लेवल के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसको कंसिडर नहीं करते। थर्ड, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आर इग्नोर्ड। जैसे कि हमें पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्वांटिटेटिव फैक्टर्स के ऊपर बनाया जाता है, उन फैक्टर्स के ऊपर जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म्स और मनी टर्म्स में शो कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये क्वालिटेटिव फैक्टर्स सच एज क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़,
पब्लिक रिलेशंस इन्हें इग्नोर करता है, निग्लेक्ट करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस को चलाने में। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर किया जाता है। फोर्थ, डिपेंडेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पर किया जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की रिलायबिलिटी डिपेंड करती है कि जो भी डेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर है वो एक्यूरेट है या नहीं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्टली नहीं प्रिपेयर किए जा रहे तो एनालिसिस भी गलत हो जाएगा और वो बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पिक्चर को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो ये भी एक ड्रॉबैक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। फिफ्थ, पर्सनल बायस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के टाइम पर अकाउंटेंट को कई बार ऑल्टरनेटिव्स के बीच में चूज करना पड़ता है, सच एज मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कि इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करें, लीफो मेथड यूज़ करें या फीफो मेथड यूज़ करें। मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाए, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया जाए या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ किया जाए। तो ये जो डिसीजन होता है ये टोटल अकाउंटेंट की पर्सनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसके एनालिसिस पर्सनल बायस और जजमेंट से फ्री नहीं है। फिफ्थ, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेटर वे में प्रेजेंट करना देन व्हाट इट एक्चुअली इज। इस लिमिटेशन की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसका एनालिसिस बिजनेस के यूजर्स को फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभार बिजनेस टैक्स को बचाने के लिए अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करता है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को ज़्यादा शो करता है और प्रॉफिट्स को कम शो करता है, जिसकी वजह से उसकी करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता चल पाती मार्केट में। सेवेंथ, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए डिफरेंट बिजनेसेस डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज एंड मेथड्स को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ बिजनेसेस डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज़ करते हैं, तो कुछ बिजनेसेस रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ करते हैं। कुछ बिजनेसेस आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, तो कुछ बिजनेसेस गैप प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। इन डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज की वजह से डिफरेंट बिजनेसेस के बीच में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस और कंपैरिजन डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है कि सारे बिजनेसेस सेम मेथड फॉलो करें और उनके बीच में कंपैरिजन करना इजी हो जाए। सो ये थे हमारे कुछ लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हिस्टोरिकल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर किया जाता है, प्राइस लेवल चेंजेस को कंसिडर नहीं किया जाता, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये पर्सनल बायस एंड विंडो ड्रेसिंग से फ्री नहीं है, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से एनालिसिस एंड कंपैरिजन डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो ये था हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर करें और चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। टिल देन, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।